नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान चिपा आप सभी का एनवी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ ही 8वां, है ना। कक्षा 8 का पाठवां 8 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संसार सागरस्य नायकाः। संसार सागरस्य नायकाः अर्थात संसार सागर के नायक, यानी जो अपने संसार है ना, उसके अंदर जो सागर यानी समुद्र है, तालाब है, नदी है ना, उनके नायक यानी संसार सागर के नायक। क्या कह रहा है दोस्तों? के आसन, के का मतलब कौन है और आसन का मतलब थे। कौन थे? ते वे। ते का मतलब वे, अज्ञात नामान, अज्ञात नाम वाले। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे जिनका नाम आज तक हमें नहीं पता, है ना। जैसे कोई मान लो कोई तालाब खुदाया हुआ है या बावड़ी बनाई हुई है, ठीक है, और वहां पे कोई शिलान्यास नहीं किया हुआ, अर्थात बनाने वाले का नाम नहीं लिख रखा है, तो अपन कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि इसको किसने बनवाया? क्योंकि बनाने वाला अलग होता है, बनवाने वाला अलग होता है। जैसे हम अपन है अपने घर को क्या करते हैं? बनवाते हैं, है ना। बनाने वाला व्यक्ति तो खुद हो गया, और है ना, बनवाने वाला तो खुद हो गया और बनाने वाला भी अलग हो गया, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? वे कौन थे? अज्ञात नाम, अज्ञात नाम वाले। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे जिन्होंने ये सब काम किया? तो दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। शतशः सहस्रशः तडागा सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। प्रकटीभूताः उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए, प्रकटीभूता उत्पन्न हुए। सहसैव, सहसा का मतलब होता है दोस्तों अचानक, एव का मतलब होता है ही, अचानक ही। सहसैव का मतलब क्या होता है? अचानक ही। सहसैव का मतलब क्या होता है? अचानक ही। शून्यात, जीरो से, मतलब अपने आप। तडागा, तड़ा का मतलब होता है दोस्तों तालाब, तालाब। क्या कह रहे हैं? सतस, सत का मतलब होता है 100, सैकड़ों, सहस्र हजारों। तो कह रहे हैं सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए, अर्थात उत्पन्न नहीं हुए। तो कह रहा है सैकड़ों हजारों तालाब अपने आप ही उत्पन्न नहीं हुए। इमे एव, इमे एव, ये ही तडागः, तालाब, अत्र, यहाँ, ये ही तालाब, यहाँ, संसार सागरः, संसार के सागर या संसार सागर, इति, है ना, ये, एतेषां, इन आयोजन से, इन आयोजन का, है ना, आयोजन के नेपथ्य, पर्दे के पीछे। नेपथ्य का मतलब क्या होता है? पर्दे के पीछे। निर्माप ही त्रिनाम, यानी बनवाने वाले, निर्माप ही त्रिनाम, बनवाने वाला, एकम, एक। अभी बाद में बताऊंगा पूरी लाइन, एक एक वर्ड का देख लो, है ना। एकम, निर्मातृनाम च 10 कम, और बनाने वाले 10 कम आसी 10 थे। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों? यहां पर ये कह रहा है ना, ये ही तालाब, यहाँ संसार सागर है, इनके आयोजन का, यानी इनके आयोजन का, इनको बनाने वालों में, है ना, बनाने वालों में, नेपथ्य के पीछे, बनाने वाला तो होता है एक, बनवाने वाला कितना होता है? एक, और बनाने वाले होते हैं 10। तालाब को बनवाने वाला तो होता है एक, और बनाने वाले कितने होते हैं? 10। घर तो अपन एक बनवा रहे हैं, लेकिन उस घर को बनाने वाले कितने आते हैं? कारीगर है, मजदूर है, हेल्पर है, आते नहीं आते? तो बनवाने वाला तो होता है एक, और बनाने वाले कितने होते हैं? 10। एक तक यह एकम दशकम, यह इकाई, दहाई, आहत्य, कुल मिलाकर शतकम, सहस्रम व सैकड़ों, हजारों, यह इकाई, दहाई, आहत्य मिलाकर, आहत्य का मतलब मिलाकर सैकड़ों, हजारों, है ना,
रचयत स्म, रचना करते थे। यानी मैंने अपने गांव में एक बनाया तो हो सकता है उसने भी अपने गांव में बनाया, उसने भी अपने गांव में, उसने भी अपने गांव में, लेकिन उस समय तो काउंट तो एक ही होता है, उस समय तो काउंट एक ही होता है, लेकिन उन सारों को जब काउंट करते हैं तो वो संख्या हजारों और सैकड़ों में पहुंच जाती है। वो संख्या कहां पहुंच जाती है? हजारों और सैकड़ों में पहुंच जाती है। तो कह रहे हैं कि एक एक करते करते है ना, 1 से 10 और 10 से 100, 100 से 1000 तक की संख्या हो जाती है। परम लेकिन विगतेषु द्विदश, परम विगतेषु पिछले द्विशतम 200 वर्षों में, द्वि यानी 2, शत यानी 100, 200 वर्षेषु वर्षों में नूतन पद्धतियां, नई पद्धति से समाजेन समाज के द्वारा, समाजेन नई पद्धति के समाज के द्वारा यत्किंचित जो कुछ, यत्किंचित जो कुछ पठितम पढ़ा गया। तो क्या कह रहा है? लेकिन पिछले 200 वर्षों में नए समाज के द्वारा, नई पद्धति के समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, जो कुछ भी पढ़ा गया, पठितेन पढ़े गए उस समाज के द्वारा, पढ़े गए समाज के द्वारा एककम, दशकम, इकाई, दहाई, सहस्त्रकंच और सैकड़ों इत्यादि, ये सब शून्य एवं परिवर्तित आने, शून्य में ही परिवर्तित हुए हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब कह रहे हैं आज पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति के समाज के द्वारा, नई पद्धति के समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, जो कुछ भी पढ़ा गया, पढ़े हुए उस समाज के द्वारा इकाई, दहाई, है ना, सैकड़ा, हजार, ये सब शून्य में ही परिवर्तित हुए। अर्थात इन 200 वर्षों में किसी भी व्यक्ति ने, है ना, कोई तालाब इत्यादि का निर्माण नहीं करवाया। जो तालाब है वो ही तालाब अभी तक है, नए तालाबों का निर्माण किसी ने भी नहीं करवाया। इसलिए ये कह रहा है कि ये सारे जो पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं, 200 वर्षों से पढ़े हुए आ रहे हैं, उन सारों का कार्य शून्य में ही परिवर्तित हुआ है। यानी उन्होंने जीरो काम किया है। किन के लिए? तालाबों, बावड़ियों, है ना, इनके लिए। अस्य, इस नूतन समाजस्य मनसी, इस नए समाज के मनसी, मनसी का मतलब होता है दोस्तों मन में, सप्तमी का एक वचन है मनसी, मने, मनसी, मनांसी, ये नपुंसकलिंग है दोस्तों। मनांसी सब कौन सा है? नपुंसकलिंग है। इस नए समाज के मन में इयमपि, यह भी, इयमपि यह भी जिज्ञासा, जानने की इच्छा, नेव उद्भूता, उत्पन्न नहीं हुई, है ना। इस नए समाज के मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, उद्भूता उत्पन्न हुई, प्रकटीभूता उत्पन्न हुई, प्रकट हुई, उत्पन्न, एक ही बात है दोस्तों, है ना। इस नए समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, यत कि अस्मात् पूर्वम, हमसे पहले, अस्मात् हमसे पहले, एतावता इन तड़ागान तालाबों की के रचयंता स्म, इन तालाबों की रचना किसने की? इस नए समाज में, है ना, इस नए समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि इन तालाबों का निर्माण किसने किया था। उनके मन में यही जागृति उत्पन्न नहीं हो रही कि इस तालाब का निर्माण किसने किया या किसने करवाया, है ना। के रचयन्ति स्म, कौन बनाते थे? एतादृशानि, इन कार्याणि, इन कार्यों को कर्तुम, करने के लिए, ज्ञानस्य, ज्ञान की, ज्ञान का, यो जो, नूतन नवीन, प्रविधि, प्रविधि यानी विधि, विकसित विकसित हुई, तेन उस प्रविधिना, उस विधि के द्वारा, अपि भी, पूर्व पहले, संपादितम एतत् कार्यम, संपन्न किए गए इस कार्य को, है ना,
मापितुम मापने के लिए, न केनापि प्रयतितम किसी ने भी कोशिश नहीं की। प्रयतितम का मतलब होता है दोस्तों कोशिश। क्या होता है? कोशिश। कोशिश करते हैं अपन, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों वापस देखो दोबारा यहां से क्या कह रहे हैं? एतादृशानि इन कार्यों को करने के लिए समाज की जो नई विधि विकसित हुई, उस विधि के द्वारा भी पहले संपन्न किए गए इन कार्यों को मापने के लिए किसी ने भी कोशिश नहीं की, है ना। आज तो आपको पता ही है, इतनी सारी मशीनें, इतने सारे हर चीज है। अगर मैं ये कलम उस मशीन के पास रखूं या मशीन उस कलम को चेक करे, है ना, तो वो मशीन बता देती है कि इस कलम को बनाए हुए कितने दिन हो गए। और ये कलम जो प्लास्टिक से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है। इस प्लास्टिक के अंदर कौन कौन सा पदार्थ डाला हुआ है, कौन कौन सा पदार्थ डाला हुआ है, ये सारी चीजें दोस्तों मशीन बता देती है ना। फिर भी अब तो ये चीजें आ गई है, ये कह रहा है अब तो ये चीजें आ गई है, फिर भी वो ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना। तो फिर क्या कह रहा है? अद्य आज ये जो अज्ञात नामना वर्तन्ते, अज्ञात नाम वाले हैं। वर्तन्ते का मतलब होता है दोस्तों हैं, ये सेम होता है दोस्तों। अस्ति का मतलब होता है, और वर्तते का भी मतलब होता है, दोनों सेम होता है दोस्तों। वर्तते मतलब है, अस्ति मतलब है। तो यहां दे रखा वर्तन्ते, तो इसका सिंगुलर क्या बन जाएगा? संति। वर्तन्ते का क्या बनेगा? संति। वर्तन्ते मतलब हैं, बहुवचन है, तो संति का मतलब भी हैं मतलब ह दो मात्रा फिर बिंदी, है ना। हैं बहुवचन है। लड़का है, लड़के हैं, है ना। आज जो अज्ञात नाम वाले हैं पूरा पहले ते वे बहुप्रथिता का मतलब है दोस्तों बहुत प्रसिद्ध। बहुप्रथिता का मतलब क्या होता है? बहुत प्रसिद्ध। और आसन का मतलब आपको पता ही है, थे। ये जो है ना, जो आज अज्ञात नाम वाले हैं, पहले वो बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा। अशेषे ही का मतलब हो गया दोस्तों निश्चय ही। अशेषे संपूर्ण देशे, देश में, निश्चय ही संपूर्ण देश में तालाब निर्मयन्ते स्म। निश्चय ही संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते हैं। निर्मयन्ते स्म बनाए जाते थे, है ना। निश्चय ही अशेष का मतलब संपूर्ण। निश्चय ही संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारोपी अशेषे देशे निवसन्ति स्म। निर्मातारोपी बनाने वाले भी, कौन? बनाने वाले भी अशेषे संपूर्ण देशे, देश में, निवसन्ति स्म रहते थे। यानी संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे और बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। है या नहीं है? हाँ, थोड़ी दूर हो तो एक अलग बात है, बाकी हर जगह पर कारीगर वहीं के होते हैं, बनाने वाले। है या नहीं है? ठीक है, कोई प्रश्न बुला ले और कर ले, वो एक बात अलग है, वरना हर गांव, जिले, राज्य, देश, है ना, सभी जगह कारीगर हैं। है या नहीं है? जैसे मेरा घर जो बनवाया था मैंने क्या, मेरे पापा जी ने, तो वो वहीं पे रहने वाले कारीगर को ही बुलवाया था। अगर बाई द वे मान लो मैं अगर जमीन लेकर अपना घर बनवाऊं, तो मेरी इच्छा होती है यार नहीं मैं उसको बुलाऊं, वो अच्छा डिजाइन बनाता है, या उसको बुलाऊं
वो अच्छा पेंट करता है ना, तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन पहले जो प्राथमिकता जो होगी वो अपने क्षेत्र की ही होगी, है ना। तो क्या कह रहा है, निश्चय ही संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे और बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। बनाने वाले भी कहां रहते थे, संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द, गजधर ऐसा यह सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, तालाब बनाने वालों को, है ना, सादरम आदर के साथ स्मरणार्थम स्मरण करना चाहिए। यानी जो गजधर ऐसा शब्द है, उस शब्द को तालाब बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको आदर के साथ याद करना चाहिए। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम्, राजस्थान के केषुचित् कुछ भागेषु भागों में, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दो अयम यह शब्द अद्यापि आज भी प्रचलित है। यानी राजस्थान के कुछ भागों में आज भी यह शब्द प्रचलित है। कौन सा शब्द, गजधर। कौन सा शब्द, गजधर। यह शब्द आज भी राजस्थान के कुछ भागों में प्रचलित है। कह गजधर, क यानी कौन, गजधर कौन है, गजधर कौन है, तो क्या कहता है, यह का मतलब होता है जो, यह का मतलब जो गज परिमाणम, जो गज परिमाण को धारयति धारण करता है। दोस्तों एक तो होता है परिणाम, क्या होता है, परिणाम, और एक होता है परिमाण, है ना, अंतर होता है। परिणाम का मतलब तो होता है नतीजा, परिणाम क्या निकला, नतीजा, और परिमाण का मतलब होता है दोस्तों माप, परिमाण का मतलब हो गया माप। तो क्या कर रहा है, जो गज को मापने, है ना, मापने वाले गज को धारण करते हैं, स गजधर, अर्थात जो गज को धारण करते हैं, मापने वाले वस्तुओं को धारण करते हैं, वो गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज परिमाण ही मापन कार्य, नापने के कार्य में उपयुज्यते, उपयुक्त होता है, उपयुक्त होता है, यानी काम में लिया जाता है ना। क्या कह रहा है, गजधर, है ना, गज परिमाण में मापन कार्य प्रयुज्यते, यानी जो गज परिमाण है जिसको अपन फीता बोलते हैं ना, ये मापने के कार्य में प्रयुक्त होता है। समाज में त्रिहस्त, यानी 3 हाथ वाली, कितने हाथ वाली, 3 हाथ वाली परिमाणिकी, है ना, परिमाण वाली लोहे की छड़ी हस्ते हाथ में गृहीत्वा लेकर चलते हुए गजधर इदानीम, इस समय शिल्पीकार रूप से, मतलब कारीगर, शिल्पीकार क्या बोलते हैं, कारीगर के रूप से, यानी समाज में 3 हाथ की लोहे की छड़ हाथ में ग्रहण करके चलते हुए गजधर इस समय शिल्पीकार के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कारीगर, शिल्पीकार मतलब कारीगर के नाम से प्रसिद्ध है। नेव समाधृता संति, नेव नहीं है, समाधृता संति, लेकिन उनको आदर नहीं है, आदर के समान उनको आदर नहीं है ना। गजधर यह समाज से गांभीर्य मापयेत, गजधर यह गजधर, जो गजधर समाज की गांभीर्यम गंभीरता को मापयेत नापने के लिए, है ना, जो गजधर समाज की गंभीरता को मापने के लिए इस समय इस रूपे प्रचित, इस रूप में परिचित है। यानी गजधर क्या है,
समाज के, है ना, गंभीरता को मापने के लिए इस रूप में परिचित है या नहीं है? कैसे? आज अपन मान लो घर बनवाते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, है ना, तो अपन जब कारीगर घर में आता है, शिल्पीकार आता है, तो अपन सीधा यही क्वेश्चन होता है मेन, तो साहब मेरे 2 कमरे, लेटरिन बाथरूम, है ना, किचन बनाना कितने रुपए लगे? पहले पैसे बता दो, कितने? पहले पैसे बता दो। वो क्या कहता है? 7 लाख लगेंगे। कितने लगेंगे? 7 लाख। तो घर वाले समझ जाते हैं, अगर उसने 7 लाख कहा है तो अपन को 3 और ऐड करने पड़ेंगे, यानी ये काम किससे होगा? 10 लाख से होगा। कितने से हो जाएगा? 10 लाख से होगा। क्यों? वो तो सिर्फ आंकड़ा बताता है, लेकिन जब सेठ कहता है ना ये भी करो और वो भी करो और वो भी करो, उसका आंकड़ा बाद में दोस्तों बढ़ जाता है, उसका आंकड़ा बढ़ जाता है। आपने कह दिया ठीक है यहां से बीकानेर चलना है, कितना लगेगा? कि 200 रुपए लगेंगे। ठीक है भाई, बैठ गए, रवाना हो गए हैं। और रास्ते में फिर क्या कहा? श्री बालाजी चलो, देशनोक चलो, हैं, वहां चलो, वहां चलो, तो वो एक्स्ट्रा हुआ नहीं हुआ? तो उसने कहा 200 नहीं भाई, 300 लगेंगे। कितने लगेंगे? 300। क्यों? उसको पता है 200 तो हो गए, जब जाएगा साइड में कौन लेके जाएगा? तो साइड के तो पैसे चाहिए ना। अगर वो डायरेक्ट कह देता कि भाई 200 में चला जाऊंगा, तो अगर वो कहता मैं 500 लूंगा, तो वो मना कर देता। उसने कहा पहले 200 बोलूंगा, तो बाद में अपने आप एडजस्ट होता रहेगा। बाद में क्या होता रहेगा? अपने आप एडजस्ट होता रहेगा। तो क्या कह रहे हैं? जो गजदर समाज की गंभीरता को मापने के लिए इस रूप में प्रचलित है या नहीं है? अब उसने कह दिया तो कहता है, सेठ कहता है भाई इतना बहुत है, अब रहने दे, अब पूंजी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो गंभीरता नाप लेता है सेठ की, हैं? फिर क्या करे? गजदरा वास्तुकार आसन। गजदर क्या थे? वास्तुकार थे, है ना, क्योंकि जब गजदर होते हैं, जब घर बनाते हैं, तो सेठ तो कहता है नहीं यहाँ होना चाहिए, है ना, किचन इस दिशा में होना चाहिए, लेटरिन इस दिशा में होना चाहिए, है, बाथरूम इस दिशा में होना चाहिए, है ना, टांका इस दिशा में होना चाहिए। लेकिन शिल्पीकार मना करते हैं, नहीं भाई, है ना, पानी के पास अग्नि नहीं रह सकती, है ना, टांके के पास किचन नहीं बन सकता। इन दोनों का तो आपस में बैर है, शत्रु है ये दोनों एक दूसरे के, इसलिए इनको क्या रखो? दूर दूर रखो, है या नहीं है? सीढ़ियों के नीचे पूजा घर नहीं बनाना। कौन मना करता है? शिल्पीकार मना करता है, नहीं भाई ऐसा मत करो, गलत है ये, है ना। तो फिर क्या करे? गजदरा वास्तुकार आसन। गजदर वास्तुकार थे। काम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजदरा निभालयन्ति। इसमें काम चाहे ग्रामीण समाज का हो, भवतु यानी हो, नोट लगा है दोस्तों, भवतु गस्तु पट्टू लिखतु, है ना, काम ग्रामीण समाज का हो वा या नगर समाज का। काम चाहे ग्रामीण समाज का हो चाहे नगर समाज का हो, तस्य नव निर्माण से, उसके नव निर्माण की सुरक्षा प्रबंध से, सुरक्षा के प्रबंध का दायित्व गजदरा निभालयन्ति। इसमें उसका दायित्व गजदर ही निभाते थे। तो दोस्तों कह रहे हैं काम चाहे गांव में हो या फिर शहर में हो, उस कार्य को करने का प्रबंध है ना, उसका तो दायित्व है, कार्य करने का जो ढंग है, तरीका है करने वाले का, है ना, वो सारा का सारा कौन करते थे? गजदर ही करते थे, है ना। तो कार्य करने का दायित्व कौन निभाते थे? गजदर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आदृतानि सन्ति। तो क्या करें? नगर नियोजन से लेकर छोटे से छोटे कार्यों तक सारे कार्य इनके ऊपर ही आधारित थे। चाहे वो नगर निगम का मतलब हो गया बड़ी सिटी, चाहे वो काम बड़ी सिटी का हो,
चाहे छोटे गांव का हो, वो सारा का सारा काम कौन करते थे? गजदर ही करते थे। आप में से किसी ने कहा क्या, है ना, कोई डॉक्टर ने कहा क्या मैंने घर बना दिया, आज बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। बना सकता है क्या? हाँ, इंजीनियर नक्शा बना सकता है, लेकिन वो घर नहीं बना सकता, क्योंकि बनाने वाले को ही पता है कि कहां से क्या होना चाहिए, है ना। किसी ने कह दिया साहब मेरे को 10 फुट की पट्टी होनी चाहिए, तो उसने 10 फुट यहाँ रख दी, पट्टी कहाँ रखे? फिर पट्टी का छीना, आप यहाँ छीना बोलते हो ना, 10 फुट तो यहाँ छोड़ दिया और 10 फुट की छीन है, अब छीन को रखे कहाँ, है ना। अगर 10 फुट की छीन है ना, तो क्या करना पड़ेगा? अंदर 8 फुट रखना पड़ेगा, 8 फुट 9 फुट रखना पड़ेगा। 4 इंच की छीन यहाँ आ गई, 4 इंच की छीन यहाँ आ गई। अगर पूरे ही बराबर छोड़ दिया तो फिर छीन रखेगा कहां पर? है ये नहीं है ना। अक्सर ऐसा हो जाता है कई बार। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो गजदर होते हैं वो परफेक्ट गजदर नहीं होते, वो सीखते हुए होते हैं। है ये नहीं है। मालिक तो कह देता है नहीं मेरे 10 फुट बनना चाहिए, अब 10 फुट बना तो लोगे, फिर छीन कैसे रखोगे? तो छीन रखने के लिए भी जगह तो चाहिए ना, कुछ छीन 10 फुट की आती है ये नहीं है। तो फिर आपका कमरा छोटा ही बनेगा, है। तो फिर क्या कह रहे हैं? नगर नियोजन से लेकर छोटे से छोटे कार्यों तक सारे कार्य ये इनके ही ऊपर आधारित थे, है ना। ते वे योजना प्रस्तुत इसमें वे योजनाओं को प्रस्तुत करते थे, भाव्यम आकलयंती, और उनका आंकलन करते थे, रुपयों का आंकलन करते थे। उपकरण भारान, है ना, सहायक सामग्री को संगणती इसमें इकट्ठा करते थे, यानी वे योजनाओं को प्रस्तुत करते थे। आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है। भव्य आकलन थी, है ना, पैसों का आकलन करते थे, और उपकरण भारण और सहायक सामग्री को इकट्ठा करते थे। प्रतिदिन ते न तद याचते इसमें यह दातुम तेषां स्वामी असमर्थ भवेयु, है ना। उनके स्वामी जो देने को असमर्थ थे उनसे वो मांगते नहीं थे। मान लो कोई घर का मालिक कमजोर होता था तो वो उसको डेली पैसे नहीं मांगते थे, है ना, डेली उसको मजबूर नहीं करते थे कि आप मुझे पैसे दो, है ना, कोई बात नहीं, 10 दिन बाद देना, 1 महीने बाद देना। अगर सामने वाला सेठ हो, लाख रुपए कमाता हो, फिर भी पैसा नहीं दे, ये बात गलत है ना। वो गरीब आदमी है, वो एक अलग बात है ना, उसको घर से देखते पता चल जाता है ना, गरीब है क्या है, और पैसे कमाता हो अच्छा खासा हो और फिर भी पैसे नहीं दे तो गलत बात है ये नहीं है। प्रतिदिन ते न तद याचन्ते इसमें यत दातुम तेषां स्वामिने असमर्थो भवेयु, जिनके स्वामी पैसा देने में असमर्थ थे वो उनसे पैसे न तद याचन्ते, उनसे नहीं मांगते थे, उनसे पैसे नहीं मांगते थे जो देने में असमर्थ थे। कार्य समाप्त, कार्य की समाप्ति पर, कार्य की समाप्ति पर वेतनानि अतिरिच्य, है ना, पैसों के अलावा, अतिरिच्य अलावा, है ना, कार्य की समाप्ति पर पैसों, है ना, कार्य की समाप्ति पर पैसों के अलावा गजदरेभ्य, गजदरों के लिए सम्मान प्रदीयते इसमें, सम्मान भी दिया जाता था, है ना। तो क्या कह रहा है? कार्य की समाप्ति पर वेतन के अलावा, कार्य की समाप्ति पर वेतन के अलावा धन भी दिया जाता था, सम्मान भी, पैसों के अलावा सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, इस प्रकार के, है ना, शिल्पीकारों को यानी कारीगरों को नमस्कार है। इस प्रकार के कारीगरों को क्या है? नमस्कार है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजें। और जो ये बच्चे 8वीं क्लास वाले हैं, मैं तो ये चाहता हूं आप उन्हीं बच्चों को भेजो जो बच्चे पढ़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।